हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे एमएस एक्सेस में। सबसे पहले जानेंगे हम लोग मेक क्वेरी के बारे में, और मेक टेबल और मेक क्वेरी के बारे बाद से हम लोग जानेंगे क्रॉस टाइप क्वेरी के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मेक टेबल, और मेक टेबल के बाद से यदि टाइम बचा तो फिर हम लोग जानेंगे किसके बारे में, क्रॉस टाइप क्वेरी के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे मेक टेबल आखिर होता क्या है। तो आप लोगों को इसका अर्थ पता ही होगा। मेक टेबल यानी टेबल बनाना। करना क्या है, सपोज करिए कि आप एक टेबल क्रिएट कर, क्या क्रिएट कर लिए, एक टेबल क्रिएट कर। और ये टेबल किस टाइप का टेबल है, तो जैसे सपोज करें कि हम अपने स्टूडेंट का नाम भर दिए, जैसे 10 लोग हैं या 15-20 लोग, जितने भी लोग हुए सबका अलग अलग पोस्ट है। किसी का डीसीए है तो किसी का एडीसीए है, तो किसी का डीएफ है तो किसी का एडीएफ। तो इसके पहले हम लोग सेलेक्ट क्वेरी जब पढ़े थे ना, इन सबको अलग अलग कर दे रहे थे, लेकिन वो क्यूरी में जाकर के सेव हो रहा था, किसी टेबल में सेव नहीं हो रहा। हम ये चाहते हैं कि जब भी हम ये डेटाबेस बनाए ना, तो वो हमारा जो भी टेबल हम अलग करना चाहते हैं, अलग तो हो, लेकिन किसी क्वेरी में नहीं बल्कि टेबल में ही जाके सेव। क्या हो, एक टेबल में ही जाके सेव हो। उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, मेक टेबल का। किसका इस्तेमाल करेंगे, मेक। कैसे, चलिए सबसे पहले हम कुछ अपना टेबल बनाते हैं। एक्सेस ओपन कर लिए, फिर कहाँ जाएंगे, ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस। और ब्लैंक वाले पे आने के बाद उसका नाम दे दिए मेक टेबल। क्या नाम दे दिए, मेक टेबल। तो हमने टेबल का नाम क्या दे दिया, मेक टेबल। और इसको सेव कर देते हैं, हम फाइल पे गए और फाइल पे जाने से इसको सेव कर देते हैं डी ड्राइव। और जो हम ना हमारे ए नाम से फोल्डर है ना, उसी के अंदर ओपन करके हम मेक टेबल नाम से क्या कर दी, सेव कर। यहाँ से क्या कर लेंगे, फिर हाँ, क्रिएट करने वाले से आपको एक टेबल दिख रहा होगा। जो अभी हमको टेबल क्रिएट करना है, जिससे हमको करना क्या होगा, राइट क्लिक और किस में जाना होगा, टेबल का नाम टेबल वन ही रहने दिए, और यहाँ से क्या कर ली, इसका नाम दे दिए पहला हम यही रजिस्ट्रेशन नंबर। क्या दे दिए, रजिस्ट्रेशन। इसको हम रख लिए किसमें, नंबर। फिलहाल ये समझिए, जैसे भी हम लोग जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, आप लोग पता होगा ऑफिस मैनेजमेंट, ट्रिपल सी, उसको से डीएफए, एडीएफए और एडीसी सभी लोग एक साथ पढ़ते हैं। आया समझे ना, तो सबका नाम एक टेबल पे रहता है। किस पे रहता है, एक टेबल। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब इन लोग का कोर्स जैसे जैसे कंप्लीट होता जाए और सबको जब अलग अलग करना हो, अगर जो हम अलग करना चाहते हैं तो किसी क्वेरी के माध्यम से नहीं करें। अरे समझे ना, यानी क्यूरी चलाए लेकिन वो अलग क्यूरी में नहीं जा करके, बल्कि किसी एक टेबल में जाके सेव हो। उसके लिए वैसे हम क्या करेंगे, डेटाबेस बना। पहले हम रजिस्ट्रेशन नंबर दिया, और दूसरा कर दिया क्या, स्टूडेंट। स्टूडेंट नेम किस में रखे, शॉर्ट। और उसके बाद हम दे दिए क्या, कोर्स। क्या दे दिए, कोर्स का एक काम करते हैं, सबसे बेहतर हम लुकअप विजार्ड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, लुकअप विजार्ड। आई विल टाइप में गए और यहाँ से नेक्स्ट कर, यहाँ टाइप कर लिए। कोर्स क्या हो सकता है, तो डीएफए, एडीएफए, डीसीए, एडीसीए, और इसके आगे हम दे दिए ट्रिपल सी। और ट्रिपल सी के आगे दे दिए ओएम यानी कि ऑफिस मैनेजमेंट। हो गया। और जस्ट यहाँ से क्या किए, नेक्स्ट। या डायरेक्टली हम यहाँ से फिनिश भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम नेक्स्ट करके ही फिनिश करें। फिर हम आगे आगे अगला बस हम यहाँ पे देते हैं को फीस का। क्या दे दिए, फी। और फी किस में रख लेंगे, या फी से पहले चलिए हम यहाँ पे इसका एड्रेस रख लेते हैं। क्या रख लिए, एड्रेस। एड्रेस को किस में, लॉन्ग। और एड्रेस के बाद बस फी रख लेते हैं। फी किस में रहेगा, हो जाएगा इतना ना। इस टेबल को हम क्या कर लिए, सेव। और सेव करके हम किस में आ गए, डाटा सीट की। टाइप कर लिए, जैसे हम दे दिए क्या, 101। नाम टाइप कर लेते, विपिन। कौन सा कोर्स है, एडीसी। एड्रेस, चलो ये भर दिए, पडरौना। फी भर दिए कितना, 15। 102 खालिद। और इनका हम कर देते हैं एडीएफ पे, सिर्फ डीएफ पे। और इनका एड्रेस हमने कर दिया रामकोला। और इनका फीस हमने कर दिया 13, 103।
आगे कर देते हैं विकास। नहीं आया है, चलो नाम है। कोर्स इसका कर देते हैं DCA। DFA का 9 है ना जी, चलिए यहाँ पे कर देते हैं 9। और इसका एड्रेस यही रख लेते हैं कुशीनगर। और आगे हम इसका फी कर दिए कितना, 13 104। और कौन है, अनूप आया है? अनूप भी नहीं आया है। आए हो? तुम्हारा भी कर देते हैं ADFA, ऑफिस मैनेजमेंट। चलो तुमको ऑफिस मैनेजमेंट ही रख, या फिर यही रखो, ADFA रखो। पटौना में रहो ना। 15,105। कौन है? प्रिंस। कौन? प्रिंस आया है। लो प्रिंस को करते हैं DCA। और इसका एड्रेस फिर वही रामकोला। और इसका फी कर देते हैं कितना, 13,500। तो ऐसे फटाफट हम लोग 10 लोग का कम से कम डेटाबेस बना लेते हैं। कितने लोग का? 10। रोहन। और इसका कोर्स करते हैं ADF पे। और इसका एड्रेस कर लेते हैं कुशीनगर। ऑफिस मैनेजमेंट किसी का नहीं है, चलो रख लेते हैं खुर्सद का। 107। हाँ खुर्सद का रख लिए OM, यानी कि ऑफिस मैनेजमेंट। और इसका हमने दे दिया एड्रेस कहाँ पे, पडरौना है जी। और इसका हमने फी कर दिया 45। 108। और कोई है जिसका नाम छूटा है? दिव्यांशु। दिव्यांशु करते हैं क्या? DFA की ADFA कितना हो गया, 3। चलो एक और कर लेते हैं ADFA। हाँ इसके बाद से DC और ADC रखेंगे। एड्रेस ऐसे ही रामकोला। और फी कर दिए कितना, 15। 109। यहाँ पे कर लेते हैं सोहन। और सोहन का कोर्स करते हैं क्या, ADCA। और इसका एड्रेस पटरौना। फी कर दिए कितना, लगभग ये कितने लोग का डेटा हमने बना लिया, 10। ADF। और इनका हमने कर दिया क्वेश्चन 15। लगभग कितने लोग का डेटा बन गया, 10। इस टेबल को हम पहले यहाँ से कर लेते हैं सेव। ये टेबल हमारा क्या हो गया। हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, पहले सेलेक्ट क्वेरी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सेलेक्ट क्वेरी में आप लोग यही पढ़े थे ना, कि अगर जो DFA कोर्स वालों का या फिर ADFA वालों को अलग करना था, हम आसानी से अलग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कहा क्या करना होगा, पहले टेबल को लो, फिर कहाँ जाना होगा, क्रिएट। उसके बाद से क्वेरी डिजाइन। और क्वेरी डिजाइन में जाने के बाद टेबल को क्या कर लेना होगा, सेलेक्ट करके ऐड, क्लोज। हम लोग यही पढ़े थे ना। फिर डबल क्लिक करेंगे और ड्रा कर लेंगे किसमें, हो जाएगा। और यहाँ आने के बाद से हम लोग आ गए किसमें, कोर्स में। और डबल इनवर्ट को हम लिख दे रहे थे जिसका अलग करना था। जैसे ADC का अलग करना है तो ADC लिख दी। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या कर लिए, फिर यहाँ से क्या कर ले रहे थे, रन। रन करने बस बस एक है ADC का, जो यहाँ पे आपको ADC का दिखाई दे। और यदि हम इसको सेव भी करें तो ये देखिए क्या टेबल में जा रहा है कि क्वेरी में चला आ रहा है, क्वेरी में आ जा रहा है ना। और हम इसको क्लोज कर दें, ओपन करें टेबल, टेबल जैसे था वैसे दिख रहा है ना। लेकिन जब हम क्वेरी ओपन करेंगे तब दिख रहा है कि हाँ एक ऐसा स्टूडेंट है सोहन जिसका ADC है। लेकिन इस बार हमको क्वेरी में नहीं लेके आना है, बल्कि हमको टेबल ही बनाना है। जैसे ये टेबल बना हुआ है टेबल 1 ना, वैसे टेबल 1 वाले में ही लेके जाना है। तो उसके लिए हम चले गए क्रिएट में, और पहले एक टेबल डिजाइन ले, हो जाएगा ना। कुछ भी टाइप कर ले, कोई जो नहीं, हाँ कोई नाम ही हम लिखेंगे। आया समझे ना। जो टाइप जो ऐसे आया हम कुछ भी कीवर्ड से टाइप किए, और इसको हम क्या कर लेंगे पहले से। हाँ हम चाहते हैं इस पे ADFA वाले अलग हो जाए। ये टेबल किसका रहे, ADF। ADFA हमने सेलेक्ट किया, और यहाँ से क्या कर दिया, फिर यहाँ से क्या करना होगा, यस। क्योंकि एक कोई ना कोई प्राइमरी की चाहिए, मुख्य कोई एक ना कोई एक रो चाहिए। तो उसके लिए पूछ रहा है यहाँ पे
कि क्या आप प्राइमरी की क्रिएट करना चाहते हैं अभी? हम कर देंगे यस। देखिए प्राइमरी की आ गया ऊपर आईडी के नाम से ना, दिख रहा है। अब इसको कर लेना होगा आपको सेव, और सेव करके क्या कर देना होगा, हो जाएगा। अब हमको इसका, इसमें इस टेबल में जितने लोग एडीएफए वाले हैं ना, इनका नाम लेकर के आना किस पे, एडीएफए वाले टेबल। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो हमको आना होगा क्रिएट में, किसमें, क्रिएट, उसके बाद से क्वेरी डेटा, तो टेबल पूछेगा। बताइए सारा डेटा किस पर है अभी हमारा, टेबल 1 पे है ना। सेलेक्ट करके यहाँ से क्या करना होगा, ऐड, और ऐड करने के बाद क्या कर लेंगे, हो जाएगा। डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करने में से इसको ड्रा कर लेना है किसमें, हो जाएगा ना। हाँ इसके बाद से हमको किस पे क्लिक करना होगा, मेक टेबल। तो पूछेगा आखिर आप टेबल किसमें बनाना चाहते हैं। हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, देखिए हमको बनाना है एडीएफए वाले में। और यहाँ से क्या करेंगे, तो क्या अभी हम रन करा सकते हैं, क्योंकि अभी हमको कोर्स का नाम देना होगा ना, तो यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही दे देंगे किसका, एडीएफए, और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या कर लेंगे, फिर यहाँ से तो कह रहा है कि जो आप एडीएफए का टेबल लिए हैं पहले वाला ना, वो आपका क्या हो जाएगा, उस पे बना हुआ सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। हम कह देंगे कोई दिक्कत नहीं, उस पे डेटा अपने मन से कुछ भी टाइप कर दिए थे, वो डिलीट हो जाए, हमको कोई उससे मतलब नहीं। हम यहाँ से क्या कर लेंगे, यस करते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है यू आर अबाउट टू पेस्ट 5 रो, कि 5 रो पेस्ट हो रहा है वहां पे नए टेबल पे। यदि आप सहमत हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, तो फिर क्या कर लीजिए, हो गया है ना। अब इस क्वेरी का कोई मतलब नहीं, आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं, सेव करने की आवश्यकता नहीं। टेबल 1 पहले ओपन कर लीजिए, सारा डेटा जैसे था वैसे आपको दिख रहा है ना, लेकिन वही एडीएफ वाला ओपन करिए तो देखिए जितने लोग एडीएफ, हम लोग का कोर्स यहाँ पे आ गया है। तो मेक टेबल को तो समझ आ रहा है ना, कि यही पहले हमारा क्वेरी में चला जा रहा था, लेकिन इस बार क्वेरी में न जाने बजाय बल्कि किसमें आ गया, टेबल। मेक टेबल का काम यही है कि आप अगर जो टेबल बनाना चाहते हैं, इस क्वेरी का आसानी से इस्तेमाल कर। जैसे देखिए इस बार हम लेना चाहते हैं डीसी वालों को अलग करना चाहते हैं, किसको, डीसीए वालों। उसके लिए हम क्रिएट में गए, और एक टेबल डिजाइन में कुछ भी टाइप किए, और इसको फिर हम क्या कर लेंगे, नाम दे, देखिए किसका है, डीसीए वालों का सीट। यहाँ से क्या कर ली, यहाँ से क्या करेंगे, यस, और इस टेबल को क्या कर लेना है फिलहाल, अभी सेव करके क्लोज, हो गया है ना। यानी कि इस डेटा में से जिन लोगों का डीसीए कोर्स होगा, उनको इस डीसीए वाले टेबल पर लेकर के आ जाए। फिर कहाँ जाएंगे, क्रिएट, क्रिएट के बाद से क्वेरी डिजाइन, और क्वेरी डिजाइन में आने के बाद सेलेक्ट कर लेना होगा किसको, टेबल 1, क्योंकि इसी पे डेटा है सारा ना। पहले उसी टेबल को सेलेक्ट करेंगे जिसपे सारा डेटा रहेगा। सेलेक्ट करके हम क्या कर ली, क्योंकि सारा डेटा तो हमारा इसी पे है। डबल क्लिक करके ड्रा कर लेंगे किसमें, फील्ड में। पहले भी लिख सकते हैं, और मेक टेबल लेने के बाद भी लिख सकते हैं। हम पहले ही लिख लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा, हम किसका चाहिए, तो डीसीए वालों का चाहिए, किसका चाहिए, डीसीए। और यहाँ से क्या करना होगा, मेक टेबल, किसके ऊपर बनाना चाहते हैं, डीसीए, और डीसीए के बाद फिर क्या कर लेंगे, और ओके करने के बाद यहाँ से क्या कर लेना होगा। तो बता रहा है कि जो द एग्जिस्टिंग टेबल डीसीए विल बी डिलीटेड बिफोर यू रन द क्वेरी, कि यदि आप ये क्वेरी रन कराएंगे तो उसके बाद से क्या होगा, डीसीए टेबल का सारा डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब आगे कह रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू एनीवे, कि कुछ भी वो आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, यस या नो। तो नो कर देंगे तो रन तो होगा नहीं, लेकिन हमको करना है ना, तो क्या कर लेंगे, यस। यस कर देखिए बता रहा है यू आर अबाउट टू पेस्ट 2 रो, कि आप 2 रो पेस्ट करने के बारे में कह रहे हैं। हम क्या कर देंगे यहाँ से, अब आ जाएंगे डीसीए वाले टेबल, 2 रो का डेटा आ गया, हो जाएगा ना। यानी कि पहले टेबल का डेटा, और ये दूसरे टेबल का, नहीं, एक साथ 2 कोर्स वालों का नहीं, आ समझे ना। और एक टेबल पे एक ही किसी कोर्स का होगा, 2 कोर्स का नहीं। क्योंकि ध्यान दीजिए,
और जब भी हम डीसीए वालों का लिए हैं ना, डीसीए वाले टेबल पे डीसी वालों को लिए है ना, और देखिए इसमें हम डीएफए वालों को लेके आ रहे हैं। किस पे लेके आ रहे हैं? डीएफ। कहाँ जाएंगे? क्रिएट। क्रिएट में जाने बाद क्वेरी डिजाइन, किस पे टेबल है हमारा? टेबल वन। ऐड करके क्या कर लेंगे? डबल क्लिक और ड्रा कर लेंगे किसमें? Field। हो जाएगा ना? सर इस पे तो मतलब इसका डिटेल में बना हाँ बिल्कुल बना सकते। ना पेड़ जाएगा। बिल्कुल बना सकते। जैसे देखिए एक साथ बनाया हमने सबका, और उसने फी क्या है, ड्यू और पैड दोनों लिखा हुआ है। पैड है तो पैड हमने सर लिख दिया, और ड्यू है तो हमने ड्यू लिख दिया। अब वहां पे ये कहा जाए आप पैड वालों को अलग टेबल पे कर दीजिए, और उसका जिन लोग का ड्यू उनका अलग टेबल पे कर दीजिए। तो बस जहाँ पे हमारा फी स्टेटस होगा ना, वहां पे हम डबल इन्वर्ट कॉमा लिख लेंगे किसको अलग करना है, पैड वालों का ड्यू वालों का। वो सेलेक्ट करके फिर रन करा देंगे। या फिर किसी कंपनी में काम कर वहां सेल और परचेज पे काम हो रहा है, सेल ऑर्डर मिला हमको, और वहां पे डन और पेंडिंग में, जैसे आप लोग पिछले क्लास में बताए थे डन और पेंडिंग वाला, याद है ना सेलेक्ट क्वेरी को लेकर कि डन का करेंगे तो डन का डेटा आएगा, और पेंडिंग का करेंगे तो pending। वैसे भी यदि टेबल है और मेक टेबल हम कर रहे हैं तो क्या करेगा मेक टेबल, कि डन का डेटा लेकर के आ जाएगा डन वाले टेबल पे, और पेंडिंग का डेटा लेकर के आ जाएगा पेंडिंग वाले टेबल। हो जाएगा ना? अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ आप कैसे इसमें यूज कर पाए। बस सेम हमने वैसे ही कि हमको इसमें करना क्या है, तो इसमें इस बार चलिए एड्रेस एक के हिसाब से निकालना है। मान लेते हैं एड्रेस के साथ जो लोग पडरौना वाले हैं ना, वो पडरौना वाले को अलग टेबल पे रखना है। पहले एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, उसमें टाइप किए और इसको क्या कर लिए, देख टेबल का नाम हमने क्या दे दिया, पडरौना। क्या दे दिया हम? पडरौना। हो गया। और यहाँ से क्या कर लिए फिर यहाँ से क्या करना होगा, यस। अब ये सेव कर लेना होगा। सेव करने के बाद से हम ये चाहते हैं जितने टेबल वन में पडरौना के जितने भी स्टूडेंट हैं ना, वो सब टेबल पडरौना वाले टेबल पे आ जाए, ताकि हम देख सकें हाँ पडरौना के कितने स्टूडेंट हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, क्रिएट क्वेरी डिजाइन, किस पे टेबल डाटा है सारा, टेबल वन, ऐड, डबल क्लिक, ड्रा कर लेंगे किसमें, Field। हो जाएगा ना? और फिर हमको किस में आना होगा, एड्रेस वाले में, और डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे किसका चाहिए अलग, पडरौना का चाहिए। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या कर लिए, क्लोज। हो जाएगा। अब पहले हम अगर जो रन कराएंगे तो रन ये क्यूरी में डायरेक्टली चला जाएगा, किसमें जाएगा, अलग करेगा पडरौना का, लेकिन क्वेरी में लेकर के चला जाएगा। उनको क्वेरी में नहीं लेके जाना है, बल्कि किसमें आना है, मेक टेबल, टेबल से लेकर किसमें लेके जाना है, पडरौना। यहाँ से ओके, और यहाँ से रन। पडरौना पे सारा जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, delete। अब ध्यान दीजिए, और यही हम सोचें कि एक बार पडरौना का रख लिया इसी टेबल पे, और इसी टेबल पे हम कुशीनगर का भी रख सकते। आ रहा समझे ना? तो पडरौना के एक बार रख दी, और जब दोबारा कुशीनगर का रखने जाएंगे ना, तो पडरौना का सारा डिलीट हो जाएगा और कुशीनगर का सारा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पढ़िए, यहाँ पहले ही कह रहा है द एग्जिस्टिंग टेबल, कि जिस टेबल पे आप लेके जा रहे हैं पडरौना वाले पर ना, विल बी डिलीटेड बिफोर यू रन द क्वेरी, कि जैसे आप क्वेरी रन कराएंगे उसके बाद वो सारा डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। आ रहा समझे ना? कोई एक ही क्वेरी तो काम करेगा ना। हम यहाँ पे क्या किए, पडरौना को ही सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से क्या कर ली, कह रहा है यू आर अबाउट टू पेस्ट 4 रो, कितना रो जा रहा है, यहाँ से कर लेंगे यस। अब अपना टेबल वाला पडरौना वाला टेबल ओपन कर लीजिए, कितने लोग हैं पडरौना के, इस टेबल पे काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3, और उसके नीचे बस ये लोग हैं ना, और एक इस पे आया है पडरौना वाले। हो जाएगा फिल्टर, कोई दिक्कत इसमें? तो लिख लीजिए इसका पहले प्रोसेस, पहले मेक टेबल हेडिंग दे दीजिए। मेक टेबल,
ठीक है, लिखिए मेक टेबल का प्रयोग मेक टेबल का प्रयोग बनाया गया किसी एक टेबल का डाटा बनाए गए एक टेबल का डाटा एक टेबल का डाटा किसी दूसरे टेबल पे किसी दूसरे टेबल पे दूसरे टेबल पे लाने के लिए लाने के लिए मेक टेबल का प्रयोग करते हैं मेक टेबल का प्रयोग करते हैं। ओके, तो उसका प्रोसेस लिख लीजिए। पहले लिख लीजिए मेक ए टेबल विथ डाटाबेस मेक ए टेबल विथ डाटाबेस कि आपको एक टेबल बनाना होगा जिसपे डाटाबेस अवेलेबल होगा। मेक ए टेबल विथ डाटाबेस इनके ऐसा टेबल बनाएं जिसपे क्या होगा, डाटाबेस भी हमारा रहेगा। और उसके आगे लिख लीजिए फिर प्रोसेस डाल के वैसे ही मेक सेकेंड टेबल मेक सेकेंड टेबल विदाउट विदाउट डाटा विदाउट डाटा फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए गो टू क्रिएट टैब गो टू क्रिएट टैब हो गया। और फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए क्वेरी डिजाइन क्वेरी डिजाइन हो गया। और क्वेरी डिजाइन बस फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए सेलेक्ट टेबल क्या कर रहे हो जी खाली बाहर चले जाओ। सेलेक्ट टेबल और फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए ऐड प्रोसेस डाल के ऐड हो गया। और ऐड के बाद फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए सेलेक्ट ऑल हेडिंग सेलेक्ट ऑल हेडिंग हो गया। और सेलेक्ट ऑल हेडिंग के बाद लीजिए ड्राफ्ट फील्ड ड्राफ्ट फील्ड फिर प्रोसेस डाल के लीजिए टाइप क्राइटेरिया टाइप क्राइटेरिया और फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए मेक टेबल हो गया। और फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए सेलेक्ट टेबल सेलेक्ट टेबल सेलेक्ट टेबल यहाँ पर भी लिख लीजिएगा सेलेक्ट टेबल में विदाउट डाटा कौन सा टेबल सेलेक्ट करेंगे जिसपे कोई डाटा नहीं रहेगा वही वाला टेबल या ब्लैंक टेबल लिख सकते हैं जो खाली टेबल हो गया। सेलेक्ट ब्लैंक टेबल फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए ओके प्रोसेस डाल के ओके और फिर प्रोसेस डाल के एक बार यस प्रोसेस डाल के एक बार यस और यस के बाद फिर प्रोसेस डाल के लिखिए रन प्रोसेस डाल के रन और रन के बाद से प्रोसेस डाल के लिख लीजिए ओके हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। अब ये तो हमारा रहा क्या मेक टेबल क्योंकि पिछली क्लास में आपको बताया था अपेंड के बारे में अपेंड क्या काम करे
अपेंड का काम क्या था? अपेंड टेबल का काम दो टेबल को आपस में क्या कर दे रहा था? जोड़ दे। और मेक टेबल का क्या काम है? मेक टेबल क्या करेगा कि एक टेबल के डेटा को फिल्टर करके या फिर जैसा हम अलग करना चाहते हैं वैसे वो दूसरे टेबल पर लेकर के चला। इतना क्लियर है ना? अब इसके बाद से हम लोग आता है क्रॉस टाइप क्वेरी। क्या आता है? क्रॉस टाइप क्वेरी। तो क्रॉस टाइप क्वेरी का मतलब क्या होता है पहले समझिए। जैसे आप लोग देखे होंगे जब आप लोग फीस जमा करते हैं ना, तो अगर जो हम ये ले लिए कि जनवरी मंथ में कुछ बच्चे फीस जमा किए, फरवरी मंथ में कुछ बच्चे फीस जमा किए, मार्च मंथ में कुछ बच्चे फीस जमा किए, और इन सबको मंथ वाइज कलेक्ट करना चाहते हैं कि जनवरी मंथ में कितने लोग फीस जमा किए और कितना कितना जमा किए। आ रहा समझे ना? फरवरी में कितने लोग जमा किए और कितने कितने जमा किए, ये सारा हम किसके माध्यम से निकालेंगे? क्रॉस टाइप। तो ये आज पहले आप लोग मेक टेबल का इस्तेमाल कर लीजिए, और अगली क्लास में आपको बताएंगे क्या? क्रॉस टाइप क्वेरी। क्रॉस टाइप क्वेरी बिल्कुल शॉर्ट है, और क्रॉस टाइप क्वेरी के बाद से आपको बताएंगे फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी। क्या? फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी मतलब ये हुआ कि जो आपका जो डेटा है अगर जो दो बार है उसी को फाइंड करना चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए क्वेरी विजार्ड में आना होगा, और क्वेरी विजार्ड में आपको दिखा देगा फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी। तो ये अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस टाइप क्वेरी विजार्ड और फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी। क्लियर है ना? तो ये आज आप लोग इतना पढ़ के समझ के आइए लोग।